हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मीनाक्षी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैम। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 8 जिसका नेम है क्वाड्रिलेटरल्स। सबसे पहले ये एक इंट्रोडक्शन क्लास है। इसमें हम कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे जिसके बेस पे हमारी एक्सरसाइज से क्वेश्चन सॉल्व करना ईजी हो जाए। इंट्रोडक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, तो वो ज़रूर देखना चाहिए। उससे क्या होता है कि एक्सरसाइज के टाइम पे प्रॉब्लम नहीं आती, हमारे कंसेप्ट, हमारे बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। लेकिन उससे पहले जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलो अब शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 8। जैसे कि आप देख सकते हैं, चैप्टर का नेम है क्या, क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। क्वाड्रिलेटरल का मतलब है वो वाली फिगर जिसकी क्या हो, चार साइड्स हो। क्या हो, 4 साइडेड फिगर को हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। 4 साइड्स, 4 वर्टिसेस, 4 एंगल्स, जिनके पास ये सब होता है तो वो एक क्वाड्रिलेटरल आ जाता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ये मेरे पास एक 4 साइडेड फिगर है, आप देख सकते हो। क्या है इसकी, 4 साइड्स हैं। ये देखो, नेम कर देते हैं ABCD। 4 साइड्स हैं। ये देखो, ये होगी AB साइड, BC साइड, CD साइड, AD साइड। 4 साइड्स हैं। 4 वर्टिसेस ABC एंड D। 4 वर्टिसेस भी आ गई। और 4 एंगल्स देखो, एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। तो अब मेरे पास 4 साइड्स कौन सी हैं यहाँ पे बताओ, AB साइड, BC साइड, CD एंड AD, राइट। अब वर्टिसेस कौन कौन सी हैं, ABC एंड D, ABC एंड D। और 4 एंगल्स कौन से हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। तो कोई भी 4 साइडेड फिगर हो वो हमारा क्वाड्रिलेटरल की कैटेगरी में आता है। अब आप कहोगे कि मैम ये 4 साइडेड फिगर तो कैसी भी हो सकती है, ये 4 साइडेड फिगर ऐसी भी हो सकती है, राइट। ये 4 साइडेड फिगर ऐसे भी हो सकती है, ये 4 साइडेड फिगर कुछ इस तरह की भी हो सकती है, और ये 4 साइडेड फिगर इस तरह से भी हो सकती है। तो ये क्या है, ये सारे हमारे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स हैं, राइट। ये सारे क्या हैं, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो अब सबसे पहले आते हैं अपने फर्स्ट टाइप के ऊपर। ये जो मैंने फिगर बनाई है ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। क्या है, पैरेललोग्राम। तो हम इस तरह के क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं पैरेललोग्राम, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके बेस पे हम इनको क्लासिफाई करते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल किस कैटेगरी में आएंगे। अब मैंने सबसे पहले इसको नेम दिया पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम क्यों है ये, देखो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसकी नेमिंग कर देते हैं ABC एंड D। अब देखो ध्यान से, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम क्यों कहते हैं, अगर हमारे पास क्या है, 2 साइड्स, अपोजिट साइड्स। अब ये AB साइड है, इसके अपोजिट साइड कौन सी है, CD। अगर AB जो CD है, यहाँ पे देखो AB और CD आपस में क्या है, पैरेलल। क्या है, पैरेलल। और साथ में इसका जो दूसरा पेयर है, इसकी AD है और AD की अपोजिट कौन सी है, BC। यानी कि AD जो है वो BC के पैरेलल हो, AD जो है BC के पैरेलल हो, और AB जो है वो CD के पैरेलल हो। यानी कि अपोजिट साइड्स पैरेलल हो आपस में, और अपोजिट साइड्स इक्वल भी होनी चाहिए। यानी कि जो AB है वो CD के इक्वल होएगी। ये देखो, AB जो है वो CD के इक्वल होएगी, और जो AD साइड है वो BC के इक्वल होएगी। तो वही बात मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, AD इज इक्वल्स टू BC। यानी कि अपोजिट साइड पैरेलल भी हो और अपोजिट साइड इक्वल भी हो तो वो पैरेललोग्राम होता है। एक और चीज़ साथ में, एंगल्स, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अब A के अपोजिट एंगल कौन सा है, C। तो एंगल A जो है वो एंगल C के इक्वल होगा, और जो एंगल B है वो एंगल
डी के इक्वल होगा, राइट। तो ये तो थी हमारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज। तो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट फिगर पे, जो क्या है, ट्रेपीजियम। अब मैंने इस फिगर को ट्रेपीजियम का नेम ही क्यों दिया, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम नेम कर देते हैं ABCD। तो मैंने इस फिगर को नेम दिया क्या, ट्रेपीजियम। क्यों दिया, देखो ट्रेपीजियम में क्या होता है, एक साइड बड़ी होती है और एक साइड छोटी होती है। अब इसमें क्या है, जो एक पेयर होता है ना, कोई भी एक पेयर, अब ये AB और CD आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, राइट। तो यानी कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ AB इज पैरेलल टू DC। AB जो है वो DC के पैरेलल है। सिर्फ एक पेयर, दूसरे पेयर के बारे में हमें कुछ नहीं पता होता कि क्या है और क्या नहीं है, बस ये एक ही प्रॉपर्टी है इस ट्रेपीजियम की, राइट। अब आते हैं अपने नेक्स्ट फिगर पे। ये क्या है, ये है रेक्टेंगल, राइट। अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इसको हमने रेक्टेंगल का ही नेम क्यों दिया, देखो जो सारी प्रॉपर्टी हम पैरेललोग्राम पे पढ़ के आए ना, वो सारी प्रॉपर्टी रेक्टेंगल में भी है, राइट। तो अब पहले मैं इसको नेम कर देती हूँ ABCD। क्या थी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज, अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल, यानी कि इसमें AB जो है वो DC के पैरेलल है और AB जो है वो DC के इक्वल भी है, राइट। नेक्स्ट पेयर BC जो है वो AD के पैरेलल भी है एंड BC जो है वो AD के इक्वल भी है, राइट। तो ये तो थी हमारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी। अब एक और प्रॉपर्टी है इसमें ऐड होके, वो क्या है कि सारे के सारे एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। क्या होते हैं, 90 डिग्री। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, राइट। तो ये है हमारे रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज जो मोस्टली हमारी क्वेश्चंस में यूज होती है। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट फिगर पे। अब ये नेक्स्ट फिगर क्या है, देखो पहले तो मैं इसको नेम कर देती हूँ ABC एंड D। ये है हमारा क्या, स्क्वायर। क्या है, स्क्वायर। अब स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या है, जो सारी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज हैं वो सारी स्क्वायर में भी हैं, लेकिन एक प्रॉपर्टी और एक्स्ट्रा है। वो क्या है, पहले मैं बताती हूँ। सबसे पहले हम वही सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख लेते हैं जो हमने रेक्टेंगल में लिखी है, राइट। AB इज पैरेलल टू DC एंड AB इज इक्वल्स टू DC। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, BC इज पैरेलल टू AD एंड BC इज इक्वल्स टू AD। BC और AD आपस में इक्वल भी है, यानी कि अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल। ये तो होगी हमारी स्क्वायर की प्रॉपर्टी। एक एडिशनल प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई ना, वो क्या है, सबसे पहले तो ऑल साइड्स आर इक्वल। उसमें क्या था, अपोजिट साइड्स इक्वल थी, लेकिन इसमें सारी साइड्स आपस में इक्वल है। यानी कि मैं बोल सकती हूँ कि अपोजिट साइड की बजाय यहाँ पे क्या है, BC और AD आपस में इक्वल है। ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल और सारे के सारे एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, राइट। तो ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, राइट। तो कभी कभी हमें कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेते हैं कि क्या एक रेक्टेंगल स्क्वायर है, तो हम कहेंगे यस। अब क्या एक स्क्वायर रेक्टेंगल है, नहीं। क्यों, क्योंकि स्क्वायर के पास एक एडिशनल प्रॉपर्टी है और वो क्या है, सारी साइड्स इक्वल हैं, जो कि रेक्टेंगल में नहीं है। ये आपको एक एग्जांपल दिया है। इस तरह से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। हम पैरेललोग्राम और स्क्वायर का भी बोल सकते हैं। क्या एक पैरेललोग्राम स्क्वायर है, हम कह सकते हैं कि नहीं, एक पैरेललोग्राम स्क्वायर नहीं है, लेकिन हाँ हम एक स्क्वायर को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन हमें कंफ्यूज करके दे दिए जाते हैं MCQ टाइप में या ट्रू फॉल्स में। तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब आएंगे। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल के ऊपर। अब मैंने यहाँ पे पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, रेक्टेंगल, स्क्वायर तो स्टडी कर लिया। मेरे पास एक और पैरेललोग्राम है क्वाड्रिलेटरल है, जिसको मैं कह सकती हूँ क्या, एक और 4 साइडेड फिगर, जो कि क्या है, ये देखो, ये मैं यहाँ पे बना रही हूँ ABCD
कोई बताएगा ये मैंने क्या बनाया है? ये है हमारा रोम्बस। क्या है? रोम्बस। अब इसको रोम्बस ही क्यों कहा गया? देखो रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। सबसे पहले तो ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, यानी कि ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी। ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, राइट। अब सारी साइड्स इक्वल है, अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। ए डी इज पैरेलल टू बी सी एंड ए बी इज पैरेलल टू सी डी, राइट। अपोजिट साइड्स पैरेलल है और सारी साइड्स आपस में इक्वल है, जैसे स्क्वायर में हुआ था। लेकिन इसके ये वाले एंगल्स कभी भी 90 डिग्री नहीं होते। इसकी एक खास प्रॉपर्टी है जो अभी तक किसी में भी नहीं है। वो क्या है कि जो इसकी डायगोनल होती है ना, डायगोनल क्या होती है? अपोजिट एंगल्स को मीट करने वाली जो डायगोनल्स होती हैं वो इंटरसेक्ट, बाइसेक्ट करती हैं एट 90 डिग्री, राइट। तो यानी कि ये वाला एंगल जो है वो हमारा क्या होगा? 90 डिग्री, यानी कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ये हमारी रोम्बस की एक प्रॉपर्टी है। अब एक और फिगर है क्वाड्रिलेटरल में। अब वो क्या है? ध्यान से देखो, ये हमने यहाँ पे बनाया। कोई बताएगा ये क्या बना है? बताओ। ये एक काइट है। क्या है? काइट। अब काइट की प्रॉपर्टी क्या है? अभी तक हम अपोजिट साइड्स की बात करते हैं, अब मैं बात करती हूँ एडजेसेंट साइड्स की। किसकी? एडजेसेंट साइड्स की। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगी कि मैम एडजेसेंट और अपोजिट में फ़र्क क्या है। तो ध्यान से देखो, ये अगर मैंने एक फिगर बनाई है ए बी सी डी, जो ये ए बी के अपोजिट साइड है वो तो होती हैं हमारी अपोजिट साइड्स, राइट। ए बी के बिल्कुल सामने जो साइड होएगी सी डी वो होएगी अपोजिट। अब बात करते हैं एडजेसेंट की। एडजेसेंट साइड्स कौन सी होती हैं? देखो ये ए बी है, ए बी के साथ ही जो स्टार्ट हो रही है बी सी, यानी कि ए बी और बी सी आपस में एडजेसेंट साइड्स है। तो आई थिंक अब क्लियर हो गया कि एडजेसेंट और अपोजिट में क्या डिफरेंस है। अब आते हैं अपने फिगर पे। इस फिगर को बोलते क्या है? इसको हम बोलते हैं काइट। क्या बोलते हैं? काइट। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इसकी प्रॉपर्टी है एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, यानी कि ए डी जो है वो ए बी के इक्वल होता है और सी डी जो है वो बी सी के इक्वल होता है, राइट। तो ये तो थी हमारी कुछ क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज, जिसको हमने क्या किया? इन क्वाड्रिलेटरल्स को डिफाइन कर दिया है। इनकी प्रॉपर्टीज के बेस पे इन्हें कुछ नेम दिए गए हैं। तो ये तो थे हमारे कुछ टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। अब नेक्स्ट है हमारा एक थ्योरम है हमारे पास, क्या कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ये हमारी बहुत जगह यूज होएगी। तो ये थ्योरम हमें याद रखनी है। हमें ट्रायंगल का पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब यहाँ पे है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ये ध्यान में रखना है। लेकिन रट्टा तो मारना नहीं होता। मैंने आपको पहले ही बोला है, कोई भी चीज़ रट्टा नहीं मारना। तो रट्टा नहीं मारना, उसके लिए हमारे पास हर चीज़ का प्रूफ अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखो, मैं अगर एक यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बना रही हूँ, राइट। तो ये मैंने क्वाड्रिलेटरल बनाया ए बी सी एंड डी। अब हम क्या करेंगे? देखो, इस क्वाड्रिलेटरल को डिवाइड करते हैं। इसकी ये डायगोनल बना दी हमने। डायगोनल क्या होती हैं? अपोजिट एंगल्स को जो टच करती है, यहाँ से अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन जब हम कर देते हैं तो उससे हमारा एक डायगोनल बनता है। अब देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया है? दो ट्रायंगल आ गए, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, राइट। तो अब आते हैं अपने ट्रायंगल के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं इन ट्रायंगल ए सी डी। इन ट्रायंगल ए सी डी, अब मैं इनको नेम कर देती हूँ। देखो 1 2 3 4 5 6, राइट। अब ध्यान से देखो, ए सी डी में, इस वाले ट्रायंगल में 3 एंगल्स कौन से हैं? एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3।
तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू क्या होता है 180 डिग्री। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी से सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, राइट। इसको इक्वेशन 1 का नेम दे देते हैं। अब आते हैं अपने दूसरे ट्राइंगल पे। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? ABC, राइट। तो इन ट्राइंगल ABC कौन कौन से एंगल्स है? 4, 5 एंड 6। तो एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? वही सेम एंगल सम प्रॉपर्टी से, राइट। इसको इक्वेशन 2 का नेम दे दिया। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। कर दिया। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस 4 एंगल प्लस 5 एंगल प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू इधर 180 इधर 180। तो इन दोनों को ऐड कर दिया, राइट। अब देखो एंगल 1 और एंगल 4 मिलकर क्या बना रहा है? एंगल ए। ये रहा एंगल 1 और ये रहा एंगल 4। ये पूरा मिलकर क्या बना रहा है? एंगल ए। अब देखो 2 और 6 कहाँ है? ये 2, ये 2 और ये 6, ये पूरा मिलकर बन रहा है एंगल सी। एंगल 3 क्या है? एंगल डी। तो हम लिख देते हैं इसको, ये भी कवर हो गया। और एंगल 5 जो है वो हमारा क्या है? एंगल बी। देख लिया, सारे एंगल्स आ गए और इन दोनों को प्लस किया तो आया 360 डिग्री। यानी कि जो हमें प्रूफ करना था वो हमने कर लिया है। कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है 2 मार्क्स में कि आप प्रूव करो इस थ्योरम को कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो हमने यहाँ पे प्रूव भी कर दिया है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। मूविंग टू आवर नेक्स्ट थ्योरम। यहाँ पे मैंने कुछ थ्योरम्स लिखी हुई हैं। तो अब देखो आप यहाँ पे क्या गिवन है? डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। सबसे पहले तो मैं एक यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ कर लेती हूँ। ये जो यहाँ पे थ्योरम है ना, ये क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, तो इसीलिए वही थ्योरम मैं आपको बता रही हूँ। कुछ इनके कन्वर्स पार्ट भी हैं तो वो इनका अपोजिट हो जाता है कि अगर ये है तो वो होगा। तो पहले इन थ्योरम्स को देख लो। देखो अगर मेरे पास एक पैरेललोग्राम यहाँ पे गिवन है, उन्होंने बोला है कि पैरेललोग्राम को डिवाइड कर दे अगर हम यहाँ पे डायगनल, अगर जो डायगनल है ये AC डायगनल है वो डिवाइड कर रही है पैरेललोग्राम को 2 पार्ट्स में, तो जो यहाँ पे ये 2 ट्रायंगल्स बने हैं ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। आपको पता है अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो आप देखो जब मैं क्या बोलती हूँ कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? ओवरलैप कर जाना। तो जब सोचो कि इसको हमने यहाँ पे ऐसे कर दिया तो एंगल बी एंगल डी के ऊपर पूरा आ गया, ये डायगोनल इसके ऊपर आ गई, तो इसका मतलब क्या होगा? ये हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बन जाएंगे दोनों के दोनों। तो यानी कि डायगोनल जो है वो ट्रायंगल, ये जो 2 ट्रायंगल बनते हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, राइट। 2 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में डिवाइड कर देती है डायगोनल हमारे पैरेललोग्राम को, राइट। तो ये तो थी हमारी फर्स्ट थ्योरम। अब आते हैं अपनी सेकेंड थ्योरम पे। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं एंड पैरेलल भी होती हैं। तो वही बात हमें यहाँ पे लिख दी कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पे अब अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं पता है? मैंने आपको पहले ही बताया, एंगल ए और एंगल सी आपस में इक्वल होते हैं और एंगल बी और एंगल डी आपस में इक्वल होते हैं, राइट। तो ये दोनों थ्योरम हमारी यहाँ पे हो गई हैं। अब नेक्स्ट आता है डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये वाली हमने उस टाइम पे नहीं करी, बट ये भी हमारा यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो उसकी जो डायगोनल्स हैं, ये डायगोनल्स है ना, वो क्या करेंगे? बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि OA OC के इक्वल हो जाएगी, OA इक्वल्स टू OC एंड OB इक्वल्स टू OD। बाइसेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, यानी कि जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं वहाँ से वो आपस में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगी। द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो गाइज यहाँ पे मेरा ये इंट्रोडक्शन क्लास मैं यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। जितना पॉसिबल था मैंने आपको समझा दिया है, जो मुझे लगा कि पता होना चाहिए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में ज़रूरी है वो सब मैंने आपको यहाँ पे डीपली एक्सप्लेन कर दिया है।
स्टिल कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, या आपको लगता है कि ये टॉपिक मैम होना चाहिए था इंट्रोडक्शन क्लास में और नहीं हुआ, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगी। लेकिन हमारा एक और टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जो कि है मिड पॉइंट थ्योरम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि क्या होता है इंट्रोडक्शन क्लास बहुत ही ज़्यादा लेंदी बन जाती है। बहुत बच्चों की क्वेरी आती है कि मैम इंट्रोडक्शन क्लास बहुत ही लेंदी हो जाती है, तो इसको थोड़ा सा पार्ट्स में डिवाइड करो। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने इंट्रोडक्शन क्लास को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, राइट। तो अब ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद एक सेकंड पार्ट बनेगा जो मिड पॉइंट थ्योरम के ऊपर होगा, तो वो ज़रूर देखना। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।